Hello everybody, this is me Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel English Essentials for Everyone, Zero to Infinity. My dear friends, earlier I gave you many structures. Even today I have certain structure for you people. I hope, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये स्ट्रक्चर फायदा किया होगा। डेफिनेटली मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको आगे और भी फायदा करेगा अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो। और प्रैक्टिस जो है हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना है। और जितने सारा स्ट्रक्चर मैंने पहले भी आपको दिया था वो सारे स्ट्रक्चर्स को आप वन बाय वन फॉलो करते रहो और जितना मैं दूंगा आगे उन सारे स्ट्रक्चर्स को आप मिला के अपने पास रखना और उसको रेगुलरली उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहो। और फिर मैं धीरे धीरे क्या होगा, सेशन वाइज जैसे जैसे आऊंगा आपको टेंस के ऊपर भी बहुत सारा स्ट्रक्चर दूंगा, टेंस बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा जो ग्रामर्स है वो भी बताऊंगा, कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा और फिर आप देखना कि आपका इंग्लिश कितना मजबूत हो जाता है। तो चलिए फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर मैं आपके लिए रखा हूं उसको मैं आपको देता हूं। पहले एग्जांपल्स, फिर उसके लिए हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वो जो एग्जांपल्स है उसको आप नोट करें। जैसे देखिए, वो पढ़ता रहता है। प्रेजेंट में अगर हम बोले वो पढ़ता रहता है, या फिर यू उसको पास्ट टेंस में अगर कहे वो पढ़ता रहा। ठीक है, इस तरीके से इस क्रम में आप उसे सजा लो। वो पढ़ता रहता है प्रेजेंट टेंस में, वो पढ़ता रहा पास्ट टेंस में अगर बोल, जैसे वो देखता रहा, वो खाता रहा, वो सोता रहा, तो वो पढ़ता रहता है। नेक्स्ट है तुम खेलते रहते हो, तुम खेलते रहे पास्ट टेंस में। नेक्स्ट मैं देखता रहता हूं, मैं देखता रहा, ठीक है, पास्ट टेंस में। सीता सोते रहती है, सीता सोते रही, पास्ट टेंस में। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सिंपल, सब्जेक्ट आप ले ले, उसके बाद गो ऑन या गोज ऑन अकॉर्डिंग टू द पर्संस आपको लगाने हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आप गोज ऑन लगाओगे प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में तो सिंपल फंडा, आप गो और गोज को पास्ट में ले जाओ, वेंट ऑन कर देना है। उसके बाद वर्ब वन के साथ आईएनजी, ठीक है, यानी प्लेइंग, स्लीपिंग, रीडिंग, वॉचिंग, ऑब्जर्विंग, व्हाटएवर जो आपको देना है आईएनजी के साथ लगाओगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रख दोगे। यूं देखिए, हम लोग बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होता है हम आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, यहां भी बहुत सारी चीजों को हमने देखा भी है। और हर चीज को देखने के बाद मैं कुछ ऐसे चीज को लेकर आपके सामने यहां रख रहा हूं जो आपके लिए बहुत आसान बना देगा। मैंने कोशिश ही वही किया है कि जो सिंपल सा चीज है उसे उठाकर आपके पास रखूं, जिसको समझने में भी आपको आसानी हो और बोलने में भी आपको आसानी हो। लिखने में तो अवश्य, जब आप बोलना शुरू करोगे तो लिखना अपने आप आपको आ जाएगी। तो देखिए क्या है, मैंने क्या कहा, आप रिपीट कर लो इस बात को। सब्जेक्ट कहा, जो भी सब्जेक्ट आप रख रहे हो उसके साथ गो ऑन या गोज ऑन अकॉर्डिंग टू द पर्सन प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में जब बनाते रहना है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, गो और गोज को वेंट ऑन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का प्रेजेंट रूप और आईएनजी जो पार्टिसिपल का होता है, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या था, वो पढ़ता रहता है, यानी वह है, थर्ड पर्सन है, तो ही गोज ऑन रीडिंग। सिंपल सा चीज हो गया। और अगर इसे पास्ट टेंस में बनाना है तो वो पढ़ता रहा, ही वेंट ऑन रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, जैसे तुम खेलते रहते हो, यू सेकंड पर्सन है, यू गो ऑन प्लेइंग, तुम खेलते रहे, यू वेंट ऑन प्लेइंग। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलो, मैं देखता रहता हूं, आई गो ऑन वॉचिंग, देखता रहा, आई वेंट ऑन वॉचिंग। ठीक है, आप इस तरीके से ले लो। नेक्स्ट, सीता सोते रहती है या सीता सोते रही, सीता थर्ड पर्सन है, सीता गोज ऑन स्लीपिंग, या फिर सोते रही, सीता वेंट ऑन स्लीपिंग। आया समझ में? बहुत इजी है ना। इसको आप अपने तरीके से बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी चीज के लिए, या फिर इसके अलावे अगर आपके मन में कोई डाउट रहे तो अवश्य आप उसे डीएम करो, ताकि मैं वो डाउट तुरंत हटा सकूं आपके मन से। ठीक है, फिर मिलूंगा इसी तरह के कुछ स्ट्रक्चर के साथ, जहां पर आप रहिएगा, मैं रहूंगा, और मेरा ये सेगमेंट होगा इंग्लिश एसेंशियल्स फॉर एवरीवन, जीरो टू इंफिनिटी। ऑल द बेस्ट।